आखिर क्यों सदी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी ऐसा मानते थे कि वर्म होल्स एक ऐसी चीज है जो हमें यूनिवर्स के एक छोर से दूसरे छोर और एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में मिनटों में पहुंचा सकता है, जहां हमें हमारी टेक्नोलॉजी से पहुंचने में अरबों साल भी कम पड़ जाएंगे। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये वर्म होल्स ही है जो हमें टाइम ट्रेवल करा सकता है, और सबसे बड़ी बात ये हमें पैरेलल यूनिवर्स के दर्शन करा सकता है। बट ये बनते कैसे हैं और आइंस्टीन ने अपने रिसर्च में क्या पाया? वेल, लेट्स फाइंड आउट। 1935 में एक जर्मन साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन और एक अमेरिकन साइंटिस्ट नाथन रोजन, इन दोनों ने अपनी रिसर्च के बेसिस पर एक थियरी पब्लिश किया जिसे उन्होंने नाम दिया वर्म होल्स, और साइंटिस्टों के बीच इसे आइंस्टीन रोजन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इन दोनों की ये थियरी आइंस्टीन के जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड है, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि इसमें सुरंगें या ब्रिज हो सकते हैं जो यूनिवर्स के दो अलग अलग बिंदुओं को आपस में जोड़ता है। आइंस्टीन और रोजन ने दिखाया कि स्पेस एंड टाइम एक फोर्थ डायमेंशनल स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद है। हैवी ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स और ब्लैक होल्स स्पेस टाइम को मोड़ सकते हैं, यस, विच इज टाइम डायलेशन। और ये कर्वेचर इतना अधिक हो सकता है कि ये एक सुरंग का निर्माण कर सकता है, जिसे हम वर्म होल्स कहते हैं। स्पेस टाइम के कर्वेचर को समझने के लिए आप इस इमेज को देखिए कि एक सन, न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल स्पेस टाइम में कितना कर्व पैदा कर सकता है, और वर्म होल्स भी ब्लैक होल्स की ही तरह मैसिव होते हैं। बस फर्क इतना है कि ब्लैक होल्स एक सिंगुलैरिटी पर खत्म हो जाते हैं, जबकि वर्म होल्स दोनों ही साइड स्पेस एंड टाइम में खुले होते हैं। और आइंस्टीन एंड रोजन का निष्कर्ष भी यही था कि वर्म होल्स यूनिवर्स के दो रिमोट पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं, जिससे लाइट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स बिना समय गवाए यात्रा कर सकते हैं। इन शॉर्ट, ये वर्म होल्स अंतरिक्ष में यात्रा करने का शॉर्टकट रास्ता है। हालांकि उनका शोध यह भी बताता है कि वर्म होल्स स्वाभाविक रूप से अनस्टेबल होते हैं। अगर इसमें कोई पदार्थ या ऊर्जा प्रवेश करती है तो ये तुरंत ही कोलैप्स कर सकते हैं। इसलिए वर्म होल्स का अंतरिक्ष या समय में यात्रा करने के लिए इसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना एक बड़ी चुनौती है। अल्बर्ट आइंस्टीन और नाथन रोजन का रिसर्च वर्म होल्स के प्रेजेंस को एक थियोरेटिकली प्रोबेबिलिटी के रूप में प्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें इनके प्रयोग की कोई प्रैक्टिकल टेक्निक्स नहीं दी गई है। दरअसल वर्म होल्स को स्टेबल करने के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसे विज्ञान की भाषा में एक्सोटिक मैटर कहा जाता है, जो फिजिक्स के नियमों के अनुसार एक्ट नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार की ऊर्जा स्पेस एंड टाइम के स्ट्रक्चर को स्टेबल कर सकती है और वर्म होल्स को कोलैप्स होने से रोक सकता है। कैसिमिर इफेक्ट वह थ्योरेटिकल प्रोसेस है जिससे नेगेटिव एनर्जी बनती है। इस इफेक्ट को तब देखा जा सकता है जब दो मेटल प्लेट्स को वैक्यूम में बेहद ही करीब लाया जाता है। दरअसल कैसिमिर इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में क्वांटम फ्लक्चुएशन के कारण उत्पन्न होता है, और इस प्रक्रिया में नेगेटिव एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार माइक्रो लेवल पर स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। इस छोटे स्तर पर क्वांटम फोम नाम की एक कंसेप्ट है, जिसमें स्पेस एंड टाइम के सरफेस पर छोटे छोटे वर्म होल्स पैदा होते रहते हैं और तुरंत ही गायब भी हो जाते हैं। इन्हें माइक्रोस्कोपिक वर्म होल्स भी कहा जाता है, जो केवल मॉलिक्यूल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के स्केल पर काम करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और यदि वर्म होल्स होते हैं तो हम न केवल अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं बल्कि समय में भी यात्रा कर सकते हैं। यदि वर्म होल्स स्टेबल हो तो इसके एक छोर में प्रवेश करके और दूसरे छोर पर निकलकर समय में आगे या पीछे जाया जा सकता है। हालांकि अब तक ऐसा सिर्फ थियरीज में ही पॉसिबल है और इसके कोई भी प्रैक्टिकल एविडेंसेस नहीं है। बेशक वर्म होल्स थियोरेटिकल है, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक हर दिन कुछ नया खोज रहे हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इनका भी जवाब खोज ही लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे विज्ञान के किसी नए सफर में। तब तक के लिए बाय।